मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम पश्चिमी हिंदी विभाषा या बोली समूह के अंतर्गत दो बोलियों का तो हम पढ़ चुके हैं, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। इसके अंतर्गत अन्य 3 बोलियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनमें से पहली है हरियाणी। हरियाणा प्रदेश की बोली हरियाणी कहलाती है। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कई मत प्रचलित हैं, जैसे अहीर प्लस यान, यानी कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया, यानी हरि माने श्री कृष्ण, यान माने रथ, यानी श्री कृष्ण का रथ इधर से ही द्वारका गया था, इसलिए ये हरियाणा कहलाया। दूसरा मत है हरि प्लस अरण्य। हरि माने हरा, अरण्य माने वन, यहाँ हरे भरे वन है, इसलिए हरियाणा कहलाता। तीसरा मत है हरिण प्लस अरण्य। अरण्य माने हिरणों का, अरण्य माने जंगल, यहाँ हिरणों के जंगल है, अर्थात यहाँ के जंगलों में हिरण निवास करते हैं, इसलिए हरियाणा कहलाता है। चौथा मत अहीर प्लस आना। अहीर एक जाति है जो यादवों के नाम से मशहूर है। जैसे राजपूताना, तेलंगाना आदि नाम रखे गए, उसी तरह से अहीर आना यानी हरियाणा नाम प्रचलित हुआ। इनमें से यह अंतिम मत अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यानी अहीर प्लस आना बराबर हरियाणा। डॉक्टर हरदेव बहारी तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भी इसे अहीर से हीर यानी जाति विशेष से निर्मित मानते हैं। इस क्षेत्र को बांगड़ या बागरू भी कहा जाता है। बांगड़ से तात्पर्य उस उच्च एवं शुष्क भूमि से, उच्च माने ऊंची और शुष्क सूखी भूमि से है जहां नदी की बाढ़ नहीं पहुंच पाती, अतः यह बांगड़ क्षेत्र की बोली है, इसलिए इसे बांगरू भी कहा जाता है। यह बोली दिल्ली यानी दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र, रोहतक और करनाल के संपूर्ण जिले, जींद, हिसार का पूर्वी भाग, नाभा और पटियाला के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इसके उत्तर में अंबाला, दक्षिण में गुड़गांव, पश्चिम में पटियाला और पूर्व में यमुना नदी का दुआब आता है। बांगरू के कई स्थानीय नाम प्रचलित हैं, जैसे रोहतक के आसपास को इसे जाटू या हरियाणी, रोहतक के आसपास को इसे जाटू या हरियाणी, दादरी के आसपास अहीरों की बोली, दिल्ली में चमरवा तथा हरियाणा के पड़ोस में हरियाणी, देशवाली अथवा देसड़ी कहलाती है। ध्वनि के विकास की दृष्टि से यह बोली पंजाबी और कौरवी के मध्य की है, जिसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। ऐसे हरियाणी का विकास कैसे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से। यह आकार बहुला बोली है, इसमें केवल लोक साहित्य ही मिलता है। चौथी बोली है बुंदेली, यानी पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली है बुंदेली। बुंदेलखंड की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाती है। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के सीमा के कौन से झांसी, छतरपुर, सागर तथा आसपास के भागों को बुंदेलखंड कहते हैं। यह ऐसी बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाती है। इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, दमोह, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, पन्ना, दतिया, बालाघाट तथा आसपास। बुंदेली के पूर्व में बघेली, उत्तर पश्चिम में ब्रजभाषा और कन्नौजी, दक्षिण में मराठी तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थानी का क्षेत्र आता है। इस बोली का परिनिष्ठित रूप ओरछा और सागर के आसपास पाया जाता है, यानी बुंदेली बोली का परिनिष्ठित रूप ओरछा और सागर के आसपास पाया जाता है। बुंदेली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी अन्य उपबोलियां खटोला, पवारी,
राठौरी, लोधांती आदि हैं। बोली, यह बोली ओकार बहुला बोली है, यानी बुंदेली ओकार बहुला बोली है। इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचित है। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा खंड, इसको परमाल रासो कहा जाता है। मूलतः बुंदेली की एक उपबोली यानी शैली बनाफरी में लिखी गई है। आल्हा खंड किसमें? बनाफरी शैली में लिखा है। लाल कवि की छत्र प्रकाश नामक रचना इसी में हुई है, यानी लाल कवि की छत्र प्रकाश नामक रचना इसी में हुई है, यानी बुंदेली में भी। विशुद्ध बुंदेली के साहित्यकारों में गंगाधर और ईश्वरी प्रसिद्ध हैं। ईश्वरी के फाग बुंदेली की एक लोकप्रिय रचना है। पांचवी अंतिम बोली है, यानी पश्चिमी हिंदी की अंतिम पांचवी बोली है कन्नौजी। कन्नौज क्षेत्र में प्रचलित बोली कन्नौजी कहलाती है। कन्नौज प्राचीन कानकुब्ज, यानी संस्कृत का जो कानकुब्ज शब्द है, यानी कन्नौज प्राचीन कानकुब्ज का आधुनिक नाम है। इसका एक पुराना नाम पांचाल भी था, अतः कन्नौजी का केंद्र स्थल यही क्षेत्र है। यह बोली इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। इस बोली के पूर्व में अवधी, उत्तर पश्चिम में ब्रजभाषा और दक्षिण में बुंदेली बोली जाती है। शुद्ध रूप में यह बोली इटावा, फर्रुखाबाद के दोआबे और शाहजहांपुर के अंतर्गत गंगा के उत्तर में बोली जाती है। यह बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित ओकार बहुला बोली है। सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और ओकार बहुला बोली है। इसमें केवल लोक साहित्य मिलता है। इस क्षेत्र के चिंतामणि, देव, मतीराम आदि प्रसिद्ध हिंदी कवि हुए हैं और इन कवियों ने रचना ब्रजभाषा में की। यानी इस क्षेत्र के ये कवि हैं, हिंदी कवि हैं, परंतु इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में की। तो ये पश्चिमी हिंदी के 5 रूप समाप्त हुए। ये बहुत ही हर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। धन्यवाद।